दोस्तों, प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या से प्रधानमंत्री मोदी ने 5 ऐसी बातें बोली हैं। इसके सियासी मायने सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि भाजपा ने और खासकर मोदी जी ने 2024 लोकसभा चुनाव की पटकथा लिख दी है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को अयोध्या पहुंचे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट जनता को सौंपा। 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और उसके बाद भगवा रंग में रंगी अयोध्या में पीएम ने 15,700 करोड़ रुपए की 46 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा कि अयोध्या का विकास भी मोदी की गारंटी है। पीएम ने 15 किलोमीटर लंबे रोड शो में जनता का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम के भाषण की 5 बड़ी बातें और उनके सियासी मायने को समझिए। पहली बात जो उन्होंने कही, लोग पूछते हैं कि मोदी गारंटी में इतनी ताकत क्यों होती है? क्योंकि मोदी जो कहता है उसे पूरा करने के लिए अपना जीवन खपा देता है, दिन रात एक एक कर देता है और अयोध्या भी मोदी की गारंटी है। अब इसके सियासी मायने जरा समझिए कि अयोध्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे का एक चेहरा है। विषम परिस्थितियों से निकलकर अयोध्या में राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करना और इसे मोदी गारंटी कहना, ब्रांड मोदी को मजबूती देना और उसमें भरोसा बढ़ाने जैसा है। अब दूसरी बात पे जरा गौर करिए। एक समय था जब अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। अब इसके सियासी मायने समझिए। रामलला के टेंट में रहने की प्रसंग की याद दिलाना राम भक्तों को अयोध्या का वो उपेक्षित रूप याद दिलाने जैसा है जिसके बूते राम मंदिर आंदोलन खड़ा हुआ था। राम मंदिर बनाने का पूरा देश में व्यापक असर पैदा किया जाएगा। तीसरी बात समझिए, विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। हम चांद और सूरज की दूरी की नाप कर रहे हैं, पौराणिक मूर्तियां भी वापस ला रहे हैं। अब इसके सियासी मायने समझिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका असर क्या पड़ने वाला है। युवाओं में एक बड़ा तबका विकसित भारत की परिकल्पना से प्रभावित होता है। मोदी ने यह साफ किया कि हम केवल पुरातन तक ही सीमित नहीं है बल्कि चंद्रयान 3 जैसे वैज्ञानिक कदम भी सरकार के एजेंडे में शामिल है। अब चौथी सबसे प्रमुख बात समझिए जो मोदी जी ने बोली वहां से। 22 जनवरी को अयोध्या आने का प्रयास ना करें। जब अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान हो तो सभी लोग दीपावली मनाएं और अपने अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं। 22 की शाम पूरा हिंदुस्तान जगमग होना चाहिए। अब इसका मायने समझिए। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन से सभी लोग जुड़े, इसकी परिकल्पना का हिस्सा है। लोगों का मंदिर से जुड़ाव साल 2024 में भाजपा की राह आसान करने वाला है। ना पहुंच सकने वाले लोगों की नाराजगी भी समाप्त करने का प्रयास किया गया। पांचवी और सबसे अहम बात जो मोदी जी ने 30 दिसंबर को अपने जन संबोधन में कहा, उस पे आपको गौर करने चाहिए। सबसे बड़ी और पांचवी बात उन्होंने कहा कि प्रभु राम पूरे देश के हैं। जब वे आ रहे हैं तो हमारे एक भी मंदिर और तीर्थ स्थल के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। 14 से 22 जनवरी तक सभी छोटे मोटे धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाए। अब इसके सियासी मायने समझिए और इसकी बातों को जरा 2024 के लोकसभा चुनाव से कनेक्ट करिए। श्री राम मंदिर से सभी धार्मिक स्थलों को जोड़ने का एक प्रयास किया गया। इसे दक्षिण भी साधने की कवायद के तौर पर देखा जा सकता है। दक्षिण भारत के भी मंदिरों का आयोजन से जुड़ने का असर 2024 के चुनाव में दिख सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की ये 5 बातें और इसके सियासी मायने आपके सामने रखें। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर जाहिर करें।